बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़हीम अख्तर और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो कशीदा क्यों होते जा रहे हैं। माजी में भी ये ताल्लुकात कशीदा हुए, लेकिन एक दफ़ा फिर जो है वो ताल्लुकात ख़राब होते जा रहे हैं और मुस्लिम लीग काफ की जानिब से धमकी दी गई है वफाकी हुकूमत को और इल्ज़ाम ये लगाया है कि नैब को उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिशें की जा रही हैं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है और ये कहा है कि अगर ये सिलसिला ना रोका गया तो हम इत्तेहाद छोड़ देंगे। इस सारी कहानी का मीन्स के हकीकत इसकी क्या है, अंदरूनी कहानी क्या है, मुस्लिम लीग काफ क्या वफाकी हुकूमत से चाहती है और इमरान ख़ान क्यों बदज़न हुए हैं, सारी गेम है क्या, परवेज़ इलाही और जो मुस्लिम लीग की कोशिशें हैं और जो एक साजिश थी पंजाब में वो क्यों नाकाम हुई है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को जो खुफिया इदारों की रिपोर्ट्स आई थी उसके बाद इमरान ख़ान साहब ने क्या फ़ैसले लिए हैं, ये आज की वीडियो का इंशाल्लाह हमारा जो है वो मौजू भी होगा और इसमें हम चीज़ें बताएंगे। नाज़रीन, आपके इल्म में है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत भी इत्तेहादियों के साथ मौजूद है और पंजाब हुकूमत भी इत्तेहादियों के साथ मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ जो है वो 2/3 से भी ज़्यादा अक्सरियत में है, लिहाजा उधर उनको किसी किस्म का कोई ना तो परेशानी है और ना ही किसी के इत्तेहाद की ज़रूरत पड़ी। लेकिन पंजाब में और खैबर और जो वफाक है वहाँ पर मुस्लिम लीग काफ समेत जो है वो दीगर इत्तेहादियों की ज़रूरत पड़ी और हम देखते हैं जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत इक़्तिदार में आई है इनको इत्तेहादी जो हैं वो ना सिर्फ ब्लैकमेल कर रहे हैं बल्कि इमरान ख़ान साहब के जो मौक़िफ़ हुआ करता था कि इंतखाबात से पहले कि वो किसी को सियासी तौर पर ब्लैकमेल नहीं होने देंगे, ना ही वो ब्लैकमेल होंगे, हम देखते हैं मुसलसल वो ब्लैकमेल भी हो रहे हैं और कंप्रोमाइज़ भी उनको करने पड़ रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि इक़्तिदार तो उनको मिल ही गया है या इक़्तिदार उनके पास है तो ताकि वो लोगों को डिलीवर कर सकें। अब सूरत हाल ये है कि मुस्लिम लीग काफ के पंजाब असम्बली में सिर्फ 10 नशिस्तें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 180 से ज़्यादा नशिस्तें हैं। तो मुस्लिम लीग नून जो है वो दूसरी बड़ी जमात है पंजाब में, पीपल्स पार्टी की भी 6-7 सीटें हैं, 1-2 आज़ाद MNAs MPs मौजूद हैं। अब मुस्लिम लीग काफ को 10 सीटों के साथ पहले मरहले में उनको वजारतें भी दी गई और स्पीकरशिप भी दी गई और चौधरी परवेज़ इलाही 2018 के इंतखाबात के बाद बैक वक्त कौमी असम्बली की भी सीटों से जीते थे और पंजाब असम्बली की एक सीट से भी जीते थे। तो वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा था कि हम इमरान ख़ान साहब ने से जब काफ लीग के साथ फार्मूला तय पाया तो हम आपको स्पीकरशिप दे रहे हैं। तो स्पीकरशिप फिर मुस्लिम लीग काफ को दे दी गई कि एक सीनियर होंगे और वहाँ पर मौजूद होंगे, पॉलिटिकल जो मामलात होंगे उनको संभालेंगे। अब हुआ ये कि 10 सीटों वाली जमात ने वज़ारत आला के ख्वाब देखना शुरू कर दिए। पहले मरहले में स्पीकरशिप तो इनको मिल ही गई, आप रोज़ाना की बुनियाद पर सुनते होंगे उस्मान बुज़दार नाकाम हो गए, उस्मान बुज़दार ने कोई डिलीवर ना किया, उस्मान बुज़दार की मीडिया पर भी बड़ी कह सकते हैं कि तनकीद की जाती रही है और एक ऐसी लॉबी भी मौजूद है जिनको हिमायत हासिल है मुस्लिम लीग नून की भी, तो वो मुस्लिम लीग नून के हामी हैं ही हैं, लेकिन काफ लीग को भी उनको अंदरून खाना हिमायत हासिल है और वो हमेशा से ही चौधरी परवेज़ इलाही की फेवर में माहौल बनाने की कोशिशें करते रहे हैं। कॉलम्स भी लिखे गए, टीवी टॉक शोज़ प्रोग्राम भी किए गए और उस्मान बुज़दार के ऊपर बड़ी तनकीद भी की गई, उनकी ज़ात को भी टारगेट किया गया और बहुत बला किस्म की बातें की गई और ये कहा गया कि बस रोज़ाना की बुनियाद पर ये साजिश होती है, ये कहानी आती है कि उस्मान बुज़दार को तब्दील किया जा रहा है, उस्मान बुज़दार की जगह पर नया CM लगाया जा रहा है। उसमें कुछ PTI के अपने MPs भी शामिल थे। मैंने एक वीडियो भी की थी कि पंजाब का साजिशी पकड़ा गया और साजिशी की जो रिपोर्ट है वो वज़ीर-ए-आज़म को पेश की गई। बाद में हमने देखा कि चौधरी परवेज़ इलाही के साथ मुलाकात की है ख्वाजा बरदरान ने जब वो रिहा हुए और कहा यह गया पहले पहल कि ये जो मुलाकात थी ये एक जो है वो ज़ाती ताल्लुकात और ख़ानदानी ताल्लुकात के ऊपर थी, लेकिन ये मुलाकात तकरीबन 20 से 22 साल बाद हुई थी। ये प्योरली पॉलिटिकल मुलाकात थी
और इस मुलाकात का मकसद उस्मान बुज़दार थे। इस मुलाकात का मकसद सिर्फ वज़ारत आला थी। अब हमारे ज़राए हैं नाज़रीन वो ये हैं, वो बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को एक और रिपोर्ट पेश की गई है कि पंजाब में वज़ीर आला को नाकाम बनाने के लिए और पंजाब हुकूमत को नाकाम बनाने के लिए चौधरी परवेज़ इलाही दो मुख्तलिफ़ किस्म की साजिशें कर रहे हैं। एक तो तहरीक इंसाफ के अंदरूनी खाना जो MPAs हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, और दूसरा मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर एक प्लानिंग कर रहे हैं। एक मुलाकात जो चौधरीज़ की हुई थी, चौधरी परवेज़ इलाही की और ख्वाजा साद रफ़ीक की, एक जो जिसको मीडिया पर जारी किया गया, इसके अलावा और कई ऐसी मुलाकातें हैं जिनको पब्लिक नहीं किया गया। वो सारी रिपोर्ट्स वज़ीर-ए-आज़म को पेश की गई है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान काफ़ी ज़्यादा बदज़न हुए हैं मुस्लिम लीग काफ से, और उन्होंने कहा है कि इनको टफ़ टाइम दिया जाएगा। इनको ना सिर्फ टफ़ टाइम दिया जाएगा बल्कि उन्होंने कहा कि इनकी किसी किस्म की कोई और जो डिमांड आएगी या कोई ब्लैकमेलिंग होगी, अब उनकी ब्लैकमेलिंग नहीं की जाएगी। आपके इल्म में होगा कि चौधरी बरादरान के ख़िलाफ़ मुसलसल जो है वो केसेस भी मौजूद हैं, और उनके ख़िलाफ़ नैब हो या FIA हो या और भी हैं जो उनके ऊपर उनकी तहकीकात मौजूद थी, माजी की भी मौजूद थी, अभी भी की मौजूद हैं। एसेट बियॉन्ड मीन्स हो, NICL केस हो या और भी बड़े मामलात हों, जिस तरीके से रऊफ़ क्लासरा साहब ने भी आज आपको रिपोर्ट में अपना बताया कि उनके ऊपर किस किस्म के मामलात जो हैं वो बल्दियात के हों या कुछ और मामलात हों, वो भी उनके ऊपर मौजूद हैं। तो अब अगर वफाकी हुकूमत चाहे तो अगर वफाकी हुकूमत इस सारी जिस तरीके से चौधरी परवेज़ इलाही या तारिक बशीर चीमा साहब ने बात की है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए नैब को हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर वो ऐसी ही बात होती तो FIA से भी किया जा सकता था, लेकिन वफाकी हुकूमत इसके पीछे नहीं है। लेकिन इमरान ख़ान साहब इससे बदज़न ज़रूर हैं। चौधरीयों की रोज़ाना की बुनियाद पर जो ब्लैकमेलिंग है और जो साजिशें हो रही हैं, बजाय इत्तेहादी बन के साथ चलने के, ये इत्तेहादियों के ही पीठ पे छुरा घोंपने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। तो यही वजह है कि इमरान ख़ान साहब एक तो बदज़न है और उन्होंने कह दिया है कि इनके ख़िलाफ़ जो इनकी जो डिमांड्स है वह पूरी नहीं की जाएंगी। और दूसरा, क्यों बदज़न हुए इमरान ख़ान, वो मैंने पहले भी तमहीद में भी बताया, अभी भी बता देता हूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब दो तरीक़ों से कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो चीफ़ मिनिस्टर ऑफ पंजाब बन जाए। वो कहते हैं कि उस्मान बुज़दार या फिर कोई और वज़ीर आला जो भी है आएगा वो नाकाम है। सिर्फ एज ए CM अगर कोई काम कर सकता है तो वो परवेज़ इलाही है। और हम देखते हैं कई ऐसे जो जर्नलिस्ट हैं उनके ज़रिए बात फैलाई भी जा रही है। तो इनको CM बनने के लिए दो रास्ते नज़र हैं, एक तहरीक इंसाफ का टूल इस्तेमाल किया जाए और दूसरा जो टूल इस्तेमाल किया जाए मुस्लिम लीग नून वाला। अब PTI को इनके इस प्लान की, इस साजिश की सारी इंफॉर्मेशन वज़ीर-ए-आज़म तक पहुँच चुकी है और इसका मुतबादिल निज़ाम इंतज़ाम भी कर लिया गया है। मेरे ज़राए हैं नाज़रीन वो ये बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून के 10 से 15 मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 10 से 15 ऐसे अरकान पंजाब असम्बली हैं, उनको तोड़ लिया है, उनकी हमदर्दियाँ, उनका साथ अपने साथ कर लिया है। अगर ऐसी मूव होने की कोशिश हुई, तहरीक अदम एतमाद लाई गई या कुछ इस तरीके से पेश किया गया, तो ये 10 से 15 जो MPAs हैं या तो ये साथ नहीं देंगे, तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाएगी, या अगर इन्होंने साथ देने के लिए इन पर दबाव डाला गया तो फिर ये रिज़ाइन कर जाएंगे और ये फिर PTI के टिकट पर इलेक्ट होकर दोबारा असम्बलियों में पहुंचने की कोशिश करेंगे। एक तो ये प्लान है। उस्मान बुज़दार ने ये सारे मामलात भी तय किए हुए हैं और आपके इल्म में होगा एक मुस्लिम लीग नून इनके ख़िलाफ़ कुछ जो MPAs जिन्होंने जाके CM के साथ मुलाकात की थी उनको शोकास भी किए थे, उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी भी की जा रही थी। उनमें एक डाहा भी थे और अंसारी साहबान थे, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। तो PTI की जानिब से जवाबी प्लान भी मौजूद है और ये जो नैब वाली एपिसोड है बुनियादी तौर पर इसके पीछे PTI तो नहीं है और नैब की जानिब से वजाहत भी आ चुकी है। तो एक मुस्लिम लीग काफ जो है वो चोर मचाए शोर वाली बात कर रही है कि अब उनकी चोरी तो पकड़ी गई है, अब ये रोला डाल के हुकूमत को मज़ीद ब्लैकमेल किया जाए। लेकिन अब ज़राए बता रहे हैं कि हुकूमत ब्लैकमेल नहीं हो रही, हुकूमत चाहती है कि ये अगर जो इत्तेहाद चल रहा है ये मुकम्मल चले। अगर ये इत्तेहाद इस तरीके से ब्लैकमेलिंग से होगा तो फिर इत्तेहाद की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, ज़रा ये भी बता रहे हैं कि जो परवेज़ इलाही साहब के जो इक़दामात थे एज ए स्पीकर
पंजाब असम्बली, उससे भी इमरान खान साहब खुश नहीं हैं। क्यों? मुसलसल अगर कोई तहकीकाती इदारा किसी मुस्लिम लीग नून के MPA को गिरफ़्तार करता है या उनको तहकीकात के लिए उनको बुलाता है तो ये उनके प्रोडक्शन आर्डर्स जारी कर देते हैं। हमज़ा शहबाज़ के हाल ही में परवेज़ इलाही साहब जो है वो उन्होंने प्रोडक्शन आर्डर जारी किए हैं, तो इस पर भी वज़ीर आज़म बड़े खुश नहीं हैं। और दूसरा कि ये भी ज़राए बता रहे हैं कि अगर मुस्लिम लीग काफ इत्तेहाद छोड़ के जाती है तो उससे अगले दिन ही परवेज़ इलाही भी और मोनस इलाही भी गिरफ़्तार होंगे एसेट बियॉन्ड मीन्स में जो उनके ख़िलाफ़ केसेस मौजूद हैं। तो ये बात तो बिल्कुल नाज़रीन क्लियर है कि एक तो चौधरी परवेज़ इलाही CM बनने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं और वो साजिशों पे साजिश कर रहे हैं, और दूसरा वो कतई इत्तेहाद नहीं छोड़ के जाएंगे। अगर उन्हें पता चल गया कि ना तो वो CM बन पा रहे हैं, ना मुस्लिम लीग नून की तरफ से, ना PTI की तरफ से, तो फिर वो इत्तेहाद में ही रहेंगे, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड यही रहा है कि ये ताकत के बहुत बड़े भूखे और पुजारी हैं। जिन लोगों ने या जिस जमात ने इनको कातिल लीग करार दिया, ये उन्हीं के साथ बैठ कर उनके डिप्टी वज़ीर आज़म और उनकी इक़्तिदार के नशिस्तों पर भी रहे। तो ये कहना कि ये कोई इत्तेहाद छोड़ के नहीं जाएंगे, ये इत्तेहाद छोड़ कर जाएंगे या चले जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर इन्होंने देखा कि अब तो चोरी पकड़ी गई है तो रोला शुरू कर दिया तारिक बशीर चीमा साहब की शक्ल में, तो ना तो ये इत्तेहाद छोड़ के जाएंगे, और मेरी इतलात भी यही है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें थोड़ी सी टेंशन मिल जाए और सारे मामलात हमारे बाकी ठीक हो जाएं, और जो गेम शेम चल रही है या उनको कह रहे हैं कि तंग करने की कोशिशें की जा रही हैं नैब की जानिब से, क्योंकि नैब की वजाहत आ ही चुकी है, तो ये सिर्फ अटेंशन सीकर है। लेकिन वज़ीर आज़म बड़े क्लियर हैं, वो बहुत ज़्यादा बदजन भी हो चुके हैं, और उन्होंने अपने साथियों से भी कहा है कि यार इनकी जो ब्लैक मेलिंग है अब इनको मज़ीद ब्लैक मेलिंग में ना आया जाए, और मुतबादिल इंतज़ामात भी उस्मान बुज़दार ने पंजाब में कर लिए हैं। और मेरे ज़राए नाज़रीन वो ये भी बता रहे हैं कि जो लास्ट जो चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब तब्दील हुए हैं उनकी वजूहात भी यही थी कि वो उस्मान बुज़दार के काम और स्पीकर के अहकामात ज़्यादा मान रहे थे। तो यूँ एक जो मामलात हैं इस वजह से इनके जो है वो ख़राब होना शुरू हुए हैं। नाज़रीन ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर और नए इशू के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।